आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में कई बार पूछे गए हैं पिछले पेपरों में। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आंसर हमारा हो जाएगा जे डी वाला, आद्य ऐतिहासिक। तो तीसरा प्रश्न इसमें हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग सेकंड में, भाग थर्ड में, भाग फोर्थ में, भाग 7 में। तो आंसर हो जाएगा भाग 7 में। ठीक है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफ्लिशिया, कैक्टस, रजनीगंधा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, रेफ्लिशिया। ठीक है। अब इसमें छठा प्रश्न पूछा गया, हिंदी के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श पुकारा जाता है? ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया सातवां वाला, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। बहुत से बच्चे वित्त आयोग लगा देंगे, क्या कि आय का मतला है इसलिए वित्त आयोग, लेकिन वित्त आयोग नहीं होगा। इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी गठन। ठीक है। इसमें आठवां प्रश्न पूछा गया है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर बच्ची उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी को कौन उत्पन्न करते हैं? वे पराशब्द ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तो आपने पहले भी प्रश्न पढ़ा होगा कि वे पराशब्दी तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसी के कारण वे अंधेरे में उड़ लेते हैं। नवा प्रश्न पूछा है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? पहला ऑप्शन दिया है गुआन, जापान, इंडोनेशिया, सूरीनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा इसका आंसर नमा वाला, सूरीनामा। ठीक है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है। गैस के गुब्बारे, इसमें 11वां प्रश्न पूछा है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अतः है अधिक स्थायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक स्थायी है। ठीक है। अब इसमें 12वां प्रश्न पूछा गया, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस है? एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है। 13वां प्रश्न पूछा, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत को। ठीक है। 14वां प्रश्न पूछा गया, किस क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ। चौथा मतलब ऑप्शन दिया है पर्यावरणीय अध्ययन। 14वां प्रश्न है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता। ठीक है, सेकंड वाला प्रश्न। 15वां प्रश्न पूछा है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा
प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट। तो आंसर हो जाएगा बिट। ठीक है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, भारत की तटरेखा है 5,500 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर या 8,400 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 17वें का 7,500 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है 18वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, जहाँ लंबी लंबी सुरंगें हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न पूछा गया, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो 19वें वाले का आंसर आप लोग बताना। चलिए मैं बता ही देता हूँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, इंसुलिन होगा, यहाँ पे इंसुलिन लिखा है, ये गलत लिखा है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो आंसर हो जाएगा डायबिटीज। ठीक है, जो आजकल बहुत चल रही है। अब इसका 20वां प्रश्न पूछा गया है, वो 21वां, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25, 35, 21, 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। ठीक है। 22वां प्रश्न पूछा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ठीक है। 23वां प्रश्न पूछा गया, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। ठीक है। 24वां प्रश्न पूछा गया, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 4 मई, 8 मई, 9 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई। ठीक है। 25वां प्रश्न पूछा गया, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से, शहनाई के आविष्कार से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।